बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बड़ी ही मुंह में पानी लाने वाली रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, गोल गप्पे खट्टे पानी के साथ। उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 2 कप सूजी, 3 से 4 टेबलस्पून मैदा, हाफ़ टी स्पून नमक, पानी इसको गूंदने के लिए हस्बे ज़रूरत। अब हम इसको गूंद लेते हैं। गोलगप्पों का आटा हम सबसे पहले गूंद लेते हैं। मैदा, नमक और अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेना। असल में इसको हमने रखना भी है तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब हम इसको इस तरह से गूंद लिया है हमने सूजी और मैदे को। इसके ऊपर गीला कपड़ा दे के इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। जब तक आटा हमारा रेडी हो रहा है तब तक गोलगप्पों की फिलिंग के लिए आपको मैं बता देती हूँ। 3 से 4 अदद आलू लिए, उबाल के इस तरह से काट लिए हैं। ये बूंदी ली है, इसको 15-20 मिनट के लिए पानी में भिगो लिया, पानी फिर निचोड़ के रख दिया। हरी मिर्चें चॉप 2 से 3 अदद, उबले चने सफ़ेद 1 कप, प्याज 1 स्लाइसिस में कटा हुआ, नमक हस्बे जायका, चाट मसाला। एक बॉल के अंदर हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे। चाट मसाला 1 भर के चम्मच, नमक हाफ़ टी स्पून। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से इसका मिक्सचर फिलिंग का तैयार हो गया है। अब हम इसको रख देते हैं। अब हम आ जाते हैं चटनियों की तरफ। सबसे पहले हरी चटनी, ये 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, पुदीना 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून धनिया और 2 चुटकी नमक लेके इसको हमने ग्राइंड करके हरी चटनी को रख लिया। गुड़ और इमली की मीठी चटनी गोलगप्पों के लिए 1 कप इमली का पल्प, 1 से 2 चुटकी लाल मिर्च, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून सूंठ यानी खुशक अदरक पिसी हुई, भुना हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, काला नमक हाफ़ टी स्पून। ये गुड़ को मैंने बारीक बारीक कूट लिया है। ये 1 कप, 1 टेबलस्पून ऑयल। इसके पानी के लिए, गोलगप्पों के पानी के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 से 1.5 लीटर आपने पानी लेना है। चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 1-1.5 लीटर काफ़ी होता है। इमली 2 कप भिगो के रखी हुई है। 1 कप भिगोई थी तो वो भिगने के बाद 2 कप हो गई है। सूंठ यानी खुशक अदरक हाफ़ टी स्पून, टाटरी हाफ़ टी स्पून, नमक हस्बे जायका, लेकिन थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही जाता है, तकरीबन मैं 1.5 टीस्पून लूँगी। भुना हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून, चाट मसाला 2 टेबलस्पून। अब हम इसको तैयार कर लेते हैं। जग के अंदर थोड़ी सी इमली की गुठलियाँ भी रहने देनी, वो अच्छी लगती हैं। बाकी मैंने ये सारी निकाल दी थी। ये देखें, थोड़ी सी 2-4 रहने दी हैं, ज़रा खूबसूरती लगती है। ये सूंठ जो हाफ़ टी स्पून ली थी, चाट मसाला 2 टेबलस्पून, भुना हुआ ज़ीरा, नमक हो सकता है इससे भी थोड़ा ज़्यादा जाए, आप ज़रा चेक कर लें, फिर और अगर डालना पड़े तो आप डाल लें। बड़ा चम्मच देना। हमारा गोलगप्पों का खट्टा यानी कि खट्टा पानी तैयार है। इसके अंदर हम बर्फ़ डाल देंगे क्योंकि ये ठंडा ज़्यादा अच्छा लगता है।
और इसको जब तक गोलगप्पे तैयार होते हैं हम फ्रिज में रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अब हम इसकी चटनी जो है वो भी रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले 1 टेबलस्पून ऑयल, पैन गरम नहीं हमारा अभी हुआ था तो इसलिए हमने फटाफट से इसमें ऑयल डाला, क्योंकि ताकि मिर्चें ना जल जाएं। साथ ही ये मिर्चें इसके अंदर डाल देंगे। पैन के गरम होते होते ये थोड़ी सी बन जाएंगी। इसके साथ ही इमली का पल्प डाल देंगे। साथ ही ये जो हमने गुड़ को पीस के रखा था ये डाल देंगे। ये गुड़ हमारा जो है काफ़ी हद तक ये इसमें मेल्ट हो चुका है, थोड़ा थोड़ा रह गया। हम इसके अंदर सूंठ शामिल करेंगे, भुना हुआ ज़ीरा, काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला। इसको गाढ़ा होने तक, थोड़ा गाढ़ा हो जाए, गुड़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए तो चटनी हमारी तैयार। ये देखें इस तरह से इसके ऊपर, चटनी के ऊपर थोड़ी सी शाइन आने लग जाए तो समझें कि ये तैयार है। अब हम इसके अंदर टेबल नमक जो है, सफ़ेद नमक को वो 2 चुटकी डाल देंगे और चटनी तैयार है। गुड़ और इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये देखें कि इस तरह से बड़ी मज़ेदार किस्म की, जैसे बाज़ार में मिलती है वैसी चटनी है ये। देखिए नाज़रीन, आटे को तकरीबन आधा घंटे से भी ज़्यादा ही हो गया। अब हम इसको एक दफ़ा फिर से इस तरह से मसल लेंगे। हम इसके तकरीबन 3 पेड़े बना लेंगे इस तरह से। एक पेड़े को हम बेल देंगे, 2 का आटा हम फिर से गीले कपड़े के साथ ढांप के रख देंगे। इस तरह से इसको बेल लेंगे, बिल्कुल बारीक सा बेलना है। मैं आपको पूरा इसको बेल के फिर दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, इतनी बड़ी रोटी मैंने इसकी बेल ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। मैं आपको इसकी बताती हूँ कि ये कितनी बारीक होनी चाहिए। ये देखिए, अब एक कटर की मदद से, अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई सा भी आप ढक्कन ले सकते हैं, थोड़ा सा शार्प हो। इस तरह से हमने ये दिखाएं, इस तरह इसको बस इसके अंदर डाल के इस तरह अपने सारे गोलगप्पों को कटिंग कर लेना है। ये देखिए नाज़रीन, ये हम इस तरह से अब इनको उठा के ये रख लेंगे। अगर आपको लगे कि इस पे भी कि अभी भी ये थोड़ा सा मोटा है तो आप इसको बेलन की मदद से थोड़ा सा और भी बेल सकते हैं। ये देखिए नाज़रीन, इस तरह से हमने सारे इनको बेल के रख लेना है। और अगर इस पे लगे आपको कि इसका साइज़ भी हमें थोड़ा सा कम लग रहा है तो हम इसको बेलन की मदद से थोड़ा सा और इनको बड़ा कर लेंगे। ये जितने बारीक होंगे उतने अच्छे बनेंगे। ऐसे ये देखिए नाज़रीन, इस तरह से मैंने सारे इनके जो गोलगप्पे बेले हैं उनको मैंने इस तरह से करके रख लिया। अब इसके ऊपर 10 मिनट के लिए मैं फिर से गीले कपड़े से मैं इसको ढाँप दूँगी, फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। 10 मिनट हो गए, अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया हुआ था, काफ़ी ये गर्म हो गया था। मैंने इसके चूल्हा बंद कर दिया था, अब दोबारा से ऑन किया है।
तो ऑयल हमारा तकरीबन रेडी है। ये देखिए, आपने इस तरह से इसको डालना है और चम्मच की मदद से ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा गोलगप्पा फूल गया। इसी तरह एक एक करके हम शामिल करते जाएंगे। ये देखिए ना जी, इस तरह आपने एक एक करके खट्टा जो है वो ठंडा हो गया था। अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून काला नमक डालेंगे। काले नमक से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखिए नाज़रीन, ये गोलगप्पे देखें किस कदर क्रंची हैं। अगर आप इस तरह से इसको तोड़ना है और ये हमने इसके अंदर ये जो फिलिंग थी ये भर लेंगे। देखिए, उसके बाद इसके ऊपर दही, थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़ी सी ये खट्टी मीठी इमली की चटनी। इस तरह से आपने इसकी फिलिंग लगा लेनी है। अब मैं इस तरह सारे भर के रख लेती हूँ। ले नाज़रीन, हमारे मज़ेदार किस्म के फिलिंग वाले भरे हुए गोलगप्पे तैयार हैं और खट्टा भी तैयार है। खुद खाएं, अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को एंजॉय करवाएं। बहुत ही मज़ेदार चटपटे से गोलगप्पे तैयार हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।